वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृतला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूसर्ट्स के बारे में। ऑक्यूसर्ट्स बेसिकली एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, मतलब इसको आईज में अप्लाई किया जाता है। और ये जो होता है वो काफ़ी पतला होता है, इसमें कई लेयर्स होते हैं। ड्रग जो भी रिलीज़ होने वाली है उस वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होती है, साथ ही इसको प्रीवियसली स्टेराइल कर लिया जाता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है या तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है। इसका शेप और साइज इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ईजिली ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। ये डिवाइसेस जो है बेसिकली जो कंजक्टिवा के सैक में है उसमें इंस्टिल किया जाता है, लोअर फॉर्निक्स में या फिर अपर फॉर्निक्स में, कॉर्निया के ऊपर। तो बेसिकली कॉर्निया क्या होती है, तो कॉर्निया आपकी आईज में की जो आउटर थिन लेयर होती है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे इसको इंस्टिल किया जाता है। एक जो आइडियल ऑक्यूलर इंसर्ट्स होते हैं और वो बेसिकली बायोस्टेबल होने चाहिए, मतलब किसी तरह से जो है वो लैक्राइमल फ्लूइड इन सब के प्रेजेंस में अपना अलग से इफेक्ट ना प्रोड्यूस करें। बायोकॉम्पैटिबल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आईज में लैक्राइमल ग्लैंड होता है और टीयर्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि टीयर सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये उनके साथ कॉम्पैटिबल हो, आईज में किसी तरह का इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, साथ ही नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए, मतलब कि ये सेल्स पे अफेक्ट करके किसी तरह का कैंसर डेवलप ना करे। इसको ईजिली रिट्रीव किया जा सके और ये जो है जब आईज में इसको अप्लाई किया जाए तो कॉन्स्टेंटली जो है वो ड्रग को रिलीज कर सके एक कांस्टेंट रेट पे। साथ ही ये नॉन इम्यूनोजेनिक होना चाहिए, यानी कि जो इम्यूनिटी है इसके प्रेजेंस में इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करके एलिमिनेट ना करे, और साथ ही नॉन म्यूटाजेनिक यानी कि किसी तरह का कोई म्यूटाजेंस जो है वो प्रोड्यूस ना करे। इसको ईजिली स्टेराइल किया जा सके, और साथ ही इसको इसके अंदर वेरियस ड्रग्स जो है वो इंसर्ट किए जा सके, ताकि अलग अलग पर्पस के लिए ये आईज के अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ किया जा सके। ये विजन के साथ किसी तरह का कोई इंटरफेयर ना करे, यानी कि इसके एप्लीकेशन के बाद आईज से क्लियर विजिबल हो, और इसकी ऑक्सीजन परमेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मस्ट होता है सारे सेल्स के फंक्शंस के लिए। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इजी होनी चाहिए और साथ ही इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी कि बहुत कॉस्टली होने पे इसको यूज़ करना पॉसिबल ना हो पाए, इसीलिए इसका कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो ये एक आइडियल ऑक्यूसर्ट्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जितने भी ऑक्यूसर्ट्स हैं उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रल ड्रग, ठीक है, जहाँ पे ड्रग प्रेजेंट होता है जो कि इनकॉर्पोरेट किया जाता है पॉलीमर में, और ये ड्रग ही जब आईज में अप्लाई किया जाता है तो धीरे धीरे एक कांस्टेंट रेट पे रिलीज होती है। साथ ही इसके एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन क्या करता है कि स्लोली स्लोली ड्रग को रिलीज करता है ड्रग रिजर्वियर से। और एक आउटर जो है वो एनुलर रिंग होती है जो कि इसको हैंडल करने में ईजी रहे उसके लिए बनी होती है, ताकि इसको प्रॉपरली आइज में इंसर्ट किया जा सके। तो बेसिकली एक ऑक्यूसर्ट्स का ये स्ट्रक्चर होता है। ऑक्यूसर्ट्स जो है वो आपके अलग अलग तरीके के हैं। पहले है इनसॉल्युबल, दूसरा है सॉल्युबल और तीसरा है बायो इरोडेबल। जो इनसॉल्युबल इंसर्ट्स होते हैं वो फर्दर 3 तरह से जो है वो क्लासिफाइड है: डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक और कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो उसमें सबसे पहला है डिफ्यूजन इंसर्ट। डिफ्यूजन इंसर्ट जो होते हैं इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है कि इसमें ड्रग होता है बीच में, ठीक है, और ये जो ड्रग है उसको मिक्स किया गया होता है हाइड्रोजेल पॉलीमर के साथ, और फिर इसके ऊपर जो है वो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइपोफिलिक होती है, ठीक है, और ये जो है ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करती है। यहाँ पे इस इंसर्ट में जो ड्रग रिलीज होती है वो डिफ्यूजन मेथड यूज करती है, और इसके रिलीज को जो कंट्रोल करता है वो है लैक्राइमल फ्लूइड। जब लैक्राइमल फ्लूइड जो है वो सफिशिएंट इंटरनल प्रेशर रिलीज करता है तो ड्रग फिर धीरे धीरे जो है वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है वो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू हो रहा है, और ड्रग जो है वो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू धीरे धीरे रिलीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ऑक्यूलर इंसर्ट्स होते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है और उसके चारों तरफ एक पेरिफेरल पार्ट होता है। तो सेंट्रल पार्ट में
जो है बेसिकली सिंगल रिजर्वियर हो सकता है या फिर 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हो सकते हैं। सिंगल रिजर्वियर में क्या होता है कि ड्रग को जिस पॉलीमर के साथ मिक्स किया जाता है उसी में जो है वो ऑस्मोटिक सॉल्यूट डिस्पोज होते हैं और उसके चारों तरफ फिर एक आपको पॉलीमर की मेम्ब्रेन होती है या फिर डिस्क्रीट स्मॉल डिपॉजिट्स होते हैं, या फिर 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हो सकते हैं जिसमें एक में ड्रग प्रेजेंट हो सकता है और दूसरे में ऑस्मोटिक सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकता है। और ड्रग रिजर्वियर जो होता है उसके चारों तरफ एक इलास्टिक इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन होती है और जो ऑस्मोटिक सॉल्यूट रिजर्वियर होता है उसके चारों तरफ एक फिल्म बनी होती है जो कि इनसॉल्युबल सेमी परमिएबल पॉलीमर का बना होता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें सेंट्रल ड्रग होता है जिसके चारों तरफ जो है वो पेरिफेरल डिपॉजिट्स होते हैं। तो जो टियर फ्लूइड है इस पेरिफेरल डिपॉजिट में एंटर करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और फिर वहाँ जाके इस पूरे पॉलीमर डिपॉजिट्स को क्या करता है वो वेट कर देता है। वेट होने की वजह से वहाँ पे डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है और ये जो सॉल्युबलाइज्ड डिपॉजिट है फिर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये प्रेशर क्रिएट करता है तो इसमें क्या होती है रप्चरिंग हो जाती है, ऐसे अपर्चर फॉर्म हो जाते हैं जिसके थ्रू जो है वो ड्रग रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली जो है वो कोवैलेंटली क्रॉस लिंक हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक पॉलीमर के बने होते हैं जो कि एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जिसके अंदर वाटर जो है वो रिटेन कर सकता है या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन या फिर सॉलिड कंपोनेंट को इजीली इसमें प्लेस किया जा सकता है। तो बेसिकली जब कॉन्टैक्ट लेंसेज आइज में अप्लाई किया जाता है तो कॉर्निया के ऊपर जो टियर फिल्म होती है उसके साथ इजीली वो एडहर हो जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। अब इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को बेसिकली बनाते कैसे हैं, इस बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनके ड्रग सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो ईजिली उसमें एब्जॉर्व कर लेता है। तो हाइड्रोफिलिक कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो बेसिकली ऑक्यूलर रेसिडेंस टाइम जो ड्रग का होता है उसको इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही जो हीलिंग है वो जब रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है तो हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो ड्रग ईजिली रिलीज़ करता है इवन अगर आइज़ ओपन है तब भी, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी जो है एफिशिएंट ऑक्यूलर इंसर्ट है। सेकेंड टाइप वो है सॉल्युबल ऑक्यूलर इंसर्ट। सॉल्युबल ऑक्यूलर इंसर्ट जो है वो ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं अदर्स के कंपैरेटिव क्योंकि इनको जो साइट ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही इनको सिर्फ इंसर्ट किया जाता है, इनको रिमूव करने वाली कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पॉलीमर यूज़ हुआ है ये 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल पॉलीमर यूज़ किया गया है जैसे कोलाजन वगैरह और दूसरा हो गया कि सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यूज़ किया गया है जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये डिवाइडेड होते हैं कि ये नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है, ठीक है। थर्ड टाइप, तो अब थर्ड टाइप देखते हैं वो है बायो इरोडेबल ऑक्यूलर इंसर्ट। बायो इरोडेबल ऑक्यूलर इंसर्ट्स जो है वो बेसिकली बायो इरोडेबल पॉलीमर्स या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि हाइड्रोजेल या फिर नॉन हाइड्रोजेल टाइप के हो सकते हैं उनका बना होता है, ठीक है। इसमें जो ड्रग रिलीज होती है वो डिपेंड करता है कि डिग्रेडेशन रेट क्या है पॉलीमर का। तो ड्रग जब धीरे धीरे रिलीज होता है उसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं कि जब हम ड्रग की सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन कर दे फाइनल स्ट्रक्चर में या फिर नाइनिक या कैटानिक सर्फेक्टेंट ऐड करके भी उसके जो रेट है, रेट ऑफ रिलीज जो ड्रग का उसको हम चेंज कर सकते हैं। बायो इरोडेबल ऑक्यूलर इंसर्ट हैं जैसे लैक्री शर्ट जो है वो रॉड शेप डिवाइस होता है जो कि हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल सेलुलोज का बना होता है और ये स्टेराइल होता है यानी कि इसको ऑलरेडी स्टेराइल कर लिया जाता है। इसके अंदर किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता और ये ड्राई आई सिंड्रोम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इंफीरियर फॉर्निक्स है वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जहाँ पे कंजक्टिवा और कॉर्निया से जो वाटर होता है उसके अंदर एंटर करता है, एक हाइड्रोफिलिक फिल्म फॉर्म कर देता है जो कि टियर फिल्म को स्टेबलाइज कर देता है, मतलब वहीं पे उसको रोक देता है और जो आइज़ होती है वो हाइड्रेट हो जाती है और कॉर्निया भी हाइड्रेट हो जाती है जिसकी वजह से उसका लुब्रिकेशन सही हो जाता है। सेकेंड जो है वो है सॉल्युबल ऑक्यूलर ड्रग इंसर्ट। ये एक स्टेराइल
थिन फिल्म होती है जो जिसका शेप ओवल होता है और ये अराउंड 15 to 16 mg वेट में होता है। जब इसको इंफीरियर कूडी सैक में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये क्या करता है कि जो टियर फिल्म होती है वो इसको वेट कर देती है और ये सॉफ्ट हो जाता है 10 to 15 सेकेंड्स में। और इसके बाद ये जो ग्लोब है उसका पूरा शेप ले लेता है, मतलब आइस का पूरा ये शेप ले लेता है और नेक्स्ट 10 to 15 मिनट से ये फिल्म जो है वो विस्कस पॉलीमर मास में कन्वर्ट हो जाता है और उसके नेक्स्ट 30 to 60 मिनट्स में मास जो है वो एक पॉलीमर। तो नेक्स्ट है ऑक्यूलर थेरेपेटिक सिस्टम या फिर मिनी डिस्क भी बोल सकते हैं। इसमें जो है वो एक छोटा सा डिस्क होता है जो कि बिल्कुल आई बॉल जो है उसमें जैसे आगे के साइड ये कन्वेक्स और पीछे के सरफेस से ये कनकेव होता है। ये एक तरह से छोटा सा कॉन्टैक्ट लेंस भी कह सकते हैं जिसका डायमीटर अराउंड 4 to 5 mm होता है। ठीक है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है सिलिकॉन बेस्ड प्री पॉलीमर। ठीक, ये जो है हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से ईजिली इसमें वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स जो है इस यहाँ से रिलीज किया जा सकता है, मतलब इसमें इंसर्ट करके उसको ड्रग को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कॉर्नियल कोलेजन सेल ये जो है 4th टाइप है। ये बेसिकली जो इसमें क्या किया जाता है कि जो कोलेजन है उसको मिक्स किया जाता है ड्रग के साथ एक कॉन्टैक्ट लेंस के कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, फिर उसको गामा रेडिएशन से जो है वो स्टेराइल किया जाता है। ये डिवाइसेस एक बार अगर सॉफ्ट हो जाते हैं टीयर फ्लूइड से तो एक थिन पैलिएबल फिल्म फॉर्म कर देते हैं जिसका शेप कॉर्नियल सरफेस के जैसा ही होता है और उनका डिसोल्यूशन 10 to 24 या फिर 72 आवर्स के अंदर जो है ईजिली हो जाता है, यानी कि मेडिकामेंट्स ये रिलीज़ कर देते हैं। अब ऑक्यूसर्ट्स यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेसिकली ऑक्यूसर्ट्स जो है वो ऑक्यूलर रेसिडेंस टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी रिटेंशन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ये रिलीज़ को एक स्लो और कॉन्स्टेंट रेट पर रिलीज़ कर सकता है। इसके अलावा ये जो है एक्यूरेट डोजिंग प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ड्रॉप्स हमने डाला 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप कुछ मिस भी हो जाते हैं तो एक्यूरेट डोजिंग नहीं हुई, लेकिन इसके थ्रू जो है वो एक्यूरेट डोजिंग जो है वो दी जा सकती है। ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि इसमें वो बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, ये डायरेक्टली जो है वो लैक्राइमल डक्ट या फिर नेसल म्यूकोसा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें पेशेंट कॉम्प्लायंस ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वर्क कम हो जाती है, साथ ही इसमें किसी तरह का ब्लर विजन या फिर सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल टारगेटेड डिलीवरी होती है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, नॉन कॉर्नियल रूट्स यूज़ करके। इसमें इसकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो काफ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्विस सॉल्यूशन, मतलब ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर किया जा सकता है। साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं वो हट जाते हैं। और साथ ही इसमें अलग अलग नॉवल केमिकल या टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस अप्लाई किए जा सकते हैं ताकि इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ऑक्यूसर्ट्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, स्किन आई इरिटेशन होती है, रेड हो जाती है आई, कभी कभी ये विज़न के साथ भी इंटरफेयर कर देता है। और जो प्लेसमेंट है, रिमूवल है इनसॉल्युबल टाइप्स के, वो थोड़े डिफ़िकल्ट है, जैसे लेंसेज हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए। और कभी कभी जो है वो सोते वक्त जो है वो लॉस हो जाता है, अनइंटेंशनल लॉस हो जाता है, या फिर जब आइज़ रब करते हैं तब भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो ये था ऑल अबाउट आपका ऑक्यूसर्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।